पिछले वीडियो में हमने बात किया कैसे सीपीयू जो है मशीन इंस्ट्रक्शंस को लेता है, उन्हें एग्जीक्यूट करवाता है, और कैसे कोई प्रोग्राम ऐसे ही छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन सेट होता है एंड वो मेमोरी में स्टोर रहता है। सीपीयू बेसिकली उन्हें वन बाय वन लेता है, बेसिकली उन्हें फेच करता है, उन्हें डिकोड करता है और उन्हें एग्जीक्यूट करवाता है। इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि जो ये मेमोरी होता है सीपीयू के पास, ये कितने तरह के मेमोरी के हमारे हायरार्की क्या होता है मेमोरी का, कितने तरह के मेमोरी का ऑप्शन सीपीयू के पास अवेलेबल है, क्या उनके ट्रेड ऑफ्स होते हैं, बेसिकली कौन सा ज़्यादा फास्ट होता है, कौन सा ज़्यादा स्लो होता है, कौन सा ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो शुरू करते हैं, समझते हैं मेमोरी के बारे में कि मेमोरी क्या क्या होता है। तो सबसे पहला चीज़ आता है कि मेमोरी होता क्या है। मेमोरी इज़ बेसिकली जहाँ पे भी आप किसी चीज़ को स्टोर कराओगे ताकि आप उस पर किसी तरह का भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सको। ये आपका परसिस्टेंट हो सकता है, बेसिकली जिसका मतलब कि आपने जब बंद कर दिया कंप्यूटर को तब भी वहाँ पे स्टोर रहेगा नेक्स्ट टाइम जब आप स्टार्ट करोगे। या फिर वो वोलेटाइल भी हो सकता है कि आपने एक बार बंद कर दिया, उसमें पावर जाना बंद हो गया तो वो ख़त्म हो गया, नेक्स्ट टाइम वो मेमोरी वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेगा। तो जो बेसिकली हमारे किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम चल रहा होता है, हमने लास्ट टाइम देखा वो छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस में बढ़ जाता है एंड वो उन्हीं मेमोरी पे कहीं पे जाकर स्टोर्ड होगा। और कंप्यूटर क्या करेगा कि जब उसको उस पर एग्जीक्यूशन चाहिए तो वो एक एक करके उन इंस्ट्रक्शंस को उठा के लेके आएगा, उन पे कुछ काम करेगा और फिर आगे नेक्स्ट वाले पे पास कर देगा जो भी उसका नेक्स्ट स्टेप होगा। अब यहाँ पे सोचने की बात ये होती है कि सबसे पास में सीपीयू के पास क्या होता है। हमने लास्ट टाइम में देखा था कि एक था वो रजिस्टर्स, जिस पे एक्चुअली कोई किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर पा रहा था सीपीयू। तो रजिस्टर तो सबसे पास में हो गया सीपीयू के, बट क्या हम बहुत ज़्यादा डेटा उसमें स्टोर कर सकते हैं? तो वैसा नहीं है। रजिस्टर का जो एक्चुअल साइज़ होता है वो बहुत लिमिटेड होता है एंड सीपीयू पूरे का पूरा प्रोग्राम को उसमें स्टोर नहीं करा सकता। और अब तो आप ऐसा समझो कि मान लो आपका बहुत बड़ा कुछ है, लाइक एक गेम है पूरा का पूरा, तो वो आपका छोटा सा रजिस्टर में तो बटेगा नहीं। रजिस्टर के बाद कैश होता है, कैश में भी नहीं हट पाएगा। उन सब चीज़ों के बाद आता है रैम। तो हाँ, रैम में हम जब उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तब तो स्टोर कराएंगे, बट उसके बाद भी हमारा पूरा गेम आप रैम पे स्टोर नहीं कर सकते, तो वो कहाँ जाता है? वो आपका ये तो हार्ड डिस्क में जाएगा या एसएसडी में जाएगा। बट आप ऐसे समझो कि जैसे जैसे हम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं मेमोरी के, वैसे ही उसका जो स्पीड वो घटते जा रहा है, क्योंकि जो डिस्टेंस है उसका समझ लो सीपीयू से, वो उतना ही दूर होते जा रहा है। रजिस्टर लिटरली आपके सीपीयू के अंदर ही होता है, वहीं पे सबसे क्लोजेस्ट कैश होता है। फिर आपका रैम जो होता है वो भी आपके इसी मदरबोर्ड या चिपसेट आप जो बोल लो उसको, वहीं पे लगा होता है। और हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी वो भी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे रहता है। इसके बाद और भी चीज़ हो सकती है, आप कह सकते हो कि आपका पेन ड्राइव हो गया, आप कोई सीडी ड्राइव लगा रखे हो, तो ये सारे मीडिया और उसके भी नेक्स्ट लेवल पे हो गए जो कि और स्लो हो जाएंगे। तो हम हायरार्की में एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि क्या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे बात आती है कि जब भी हम मेमोरी की बात करते हैं तो वहाँ पे हम तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि कौन से मेमोरी के अंदर क्या चीज़ अवेलेबल है, नहीं है, उसके क्या ट्रेड ऑफ हैं, कि अगर एक चीज़ है तो दूसरी नहीं है, तो वो तीन चीज़ें यहाँ पे क्या क्या आती हैं। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ मेमोरी। तो उसमें हम तीन चीज़ें क्या देखते हैं। सबसे पहला चीज़ कि वो कितना फास्ट है, उसके बाद आता है कि वो कितना बड़ा है, कितना लार्ज है, तीसरा आता है कि कितना चीप है। तो हमें हमेशा ये तीन चीज़ें देखनी होती हैं कि जो मेमोरी है मेरा वो कितना तेज़ है, उसमें हम कितना डेटा स्टोर करवा पा रहे हैं, और वो कितना सस्ता है। हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ आपने लगा दिया जो जिसको आप अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। तो सीपीयू के पास हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि रजिस्टर्स तो होता है, उसके बाद और अलावा उसके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं चीज़ों को स्टोर कराने के लिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे रजिस्टर्स। ये हमने बात किया है कि ये सीपीयू के ऊपर ही रहता है। उसके बाद आता है कैश, इसके बाद आता है रैम, एंड आता है हमारे पास एसएसडी या फिर एचडीडी, सारे के बारे में बात करेंगे अभी। एंड इसी के बाद आता है किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल मीडिया, जो कि आपका मान लो आपका पेन ड्राइव हो सकता है या फिर आपका सीडी हो सकता है। अब इसमें सोचने की बात यह है कि हमने बात किया रजिस्टर जो है सीपीयू के सबसे पास होता है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, यहाँ पे मैंने ऐसे एक सीपीयू के लिए बॉक्स बना दिया, तो आप ऐसे सोच सकते हो कि इनका जो डिस्टेंस है, इनका जो एक्चुअल टाइम होगा यहाँ से कुछ भी एक्सेस करने का,
वो बढ़ते जाएगा जैसे जैसे सीपीयू से हम दूर जा रहे हैं, क्योंकि ये समझ लो कि रजिस्टर सबसे पास है, उसके बाद आएगा कैश, उसके बाद आता है रैम, उसके बाद एसएसडी, और उसके बाद आपके कोई भी एक्सटर्नल मीडिया। तो अब देखा जाए रजिस्टर, रजिस्टर क्या सबसे फास्ट होगा? फॉर श्योर ये जो है आपका सबसे ज़्यादा फास्ट होगा। मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ ऐसे। क्या ये लार्ज होगा? बिल्कुल नहीं। और क्या ये सस्ता होगा? क्या ये चीप होगा? तो नहीं। बट रजिस्टर का काम क्या होगा? हमने बात किया था कि जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो एक्चुअल एग्जीक्यूशन वो यहीं रजिस्टर पे वो आकर के उसका इंस्ट्रक्शन सेट हो रहा है और यहीं से किसी भी तरह का एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो रहा है। तो सीपीयू को चाहिए कि रजिस्टर उसके अंदर ही है, उसी से काम हो सके। नेक्स्ट हम आते हैं कैश पे। कैश क्या चीज़ है? कैश जो है आपका क्लोजेस्ट है रजिस्टर के बाद, जहाँ पे आप कोई भी ऐसा डेटा जो आप रिपीटेटिवली आप जिस पे परफॉर्म कर रहे हो किसी भी तरह का ऑपरेशन, तो आप रैम से लेकर के कैश में आ जाते हो। क्या ये फास्ट है? हाँ फास्ट है। मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा सबसे ज़्यादा तेज़ था। क्या ये फास्ट है कैश? नो डाउट ये फास्ट तो है। ये रजिस्टर जितना फास्ट नहीं है। क्या ये लार्ज है? कंपेरेटिवली थोड़ा सा बड़ा है। रजिस्टर्स के कंपैरिजन में कैश बड़ा होता है, और अब तो और काफ़ी ज़्यादा अवेलेबिलिटी होते जा रहा है कैश में भी, कि 3 MB 4 MB 12 MB ऐसे ऐसे करके वो बढ़ते जा रहा है कैश का साइज़ लेटेस्ट प्रोसेसर्स पे। क्या ये सस्ता है? नहीं। हम इसको ऐसे डबल क्रॉस कर देते हैं, नहीं ये भी इतना सस्ता कुछ खास तो नहीं है। इनके बाद आता है रैम। रैम वो जगह है जहाँ पे आप एक्चुअल जब भी आप किसी प्रोग्राम को चला रहे होते हो, चाहे वो आपका गेम है या कोई भी हो, तो उसके जितने भी असेट्स होंगे, उसके जितने भी प्रोग्राम के कंपोनेंट्स होंगे, वो सब कुछ रैम में आके स्टोर होता है। रैम जो है आपका एक्चुअल मदरबोर्ड पे होता है, तो वो कैश से तो बाहर हो गया, सीपीयू से और दूर हो गया, बट फिर भी दिस इज़ फास्ट इनफ कि हम वहीं पे सब चीज़ें स्टोर करते हैं जब भी कोई प्रोग्राम रन हो रहा होता है। एंड जब भी हमें एक्चुअल उस पर कुछ एग्जीक्यूट करना हो या फिर प्रोसेसर को चाहिए कि मैं नेक्स्ट चीज़ किसी चीज़ पे काम करने वाला हूँ, तो वो उठा करके कैश में लेके आ जाता है। तो रैम क्या ये फास्ट है? तो हाँ है। लार्ज तो देखा जाए तो है। अब काफ़ी सारे रैम जो है आपके 16 GB 32 GB, काफ़ी मतलब गीगाबाइट्स में हम बात कर रहे हैं रैम के कैपेसिटी का। तो हाँ दिस इज़ बिग इनफ। चीप तो देखा जाए तो वो सस्ता तो है, इवन दो अभी करंट टाइम्स में जो भी इश्यूज वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं, अभी उस पर नहीं जाएंगे हम लोग, बात नहीं करेंगे, बट अभी तो खैर वो महंगा हो रखा है, लेकिन ओवरऑल इट इज़ चीपर देन कैश एंड रजिस्टर्स। इनके बाद आता है एसएसडी और एचडीडी। क्या ये फास्ट हैं? तो ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत इसको फास्ट बोलेंगे कंपेयर टू रैम, जहाँ पे जो डेटा रीड करने की कैपेसिटी होता है मल्टीपल गीगाबाइट्स में होता है, वैसा आपका एसएसडी और एचडीडी में नहीं है। इवन दो एसएसडी इज़ फास्ट इनफ, आपको अच्छा खासा स्पीड आ जाता है एसएसडी से, बट फिर भी इट इज़ नॉट एज फास्ट एज रैम। तो इसी के लिए यहाँ पे अगर हमें कोई परसिस्टेंट डेटा को स्टोर करना है, जिसका मतलब हुआ कि आपने किसी भी चीज़ पे काम किया, आप उसको नेक्स्ट टाइम के लिए रखना चाह रहे हो, और ऐसा चीज़ है जो कंप्यूटर को चाहिए कि वो, कंप्यूटर ही नहीं आपको भी चाहिए कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप यूज़ करना चाह रहे हो दोबारा उसके पास जाओगे तो आप यूज़ करोगे, बट अभी करंट टाइम में इसका कोई यूज़ नहीं है, तो उसे हम एस एस डी एच डी डी में रखते हैं। क्या वो लार्ज है? ज़रूर, काफ़ी लार्ज होता है। क्या वो चीप है? फॉर श्योर, कंपेयर टू हमारे बाकी सारे मेमोरी, ये एस एस डी और एच डी डी काफ़ी सस्ता होता है कंपेयर टू देम, क्योंकि अभी वो भी महंगा हो रखा है। और फिर आता है एक्सटर्नल मीडिया। क्या ये फास्ट होता है? हम कहने को कह सकते हैं कि ठीक है, बट एक्चुअली बाकी लोगों के कंपैरिजन में नहीं, बिल्कुल नहीं। लार्ज होता है तो फॉर श्योर काफ़ी लार्ज होता है। चीप होता है? ज़रूर। तो ये हमारा ओवरऑल मेमोरी का हायरार्की हो गया, जिसमें हमने देखा कि हम जैसे जैसे सीपीयू से दूर जा रहे हैं तो हमारी स्पीड उन चीज़ों को एक्सेस करने की और जो ओवरऑल उनका जो खुद का बैंडविड्थ होता है वो घटते जा रहा है, बट जो उनकी कैपेसिटी होती है वो बढ़ रही है, जो उनका प्राइस होता है वो घटते जा रहा है। तो हमने देखा कि कंप्यूटर के अंदर मेमोरी के क्या क्या डिफरेंट हायरार्कीज़ हैं। रजिस्टर जो है बेसिकली सीपीयू के अंदर होते हैं, वो सबसे फास्ट होते हैं। फिर उसके बाद कैश होता है, और फिर रैम होता है। रैम बेसिकली आपका जो भी प्रोग्राम एक्चुअली एग्जीक्यूट हो रहा है उसको अपने ऊपर लोड कराता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ है या कोई सा भी है, जब आप फ़ोन को स्टार्ट करते हो तो वो एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम को रैम पे लोड करा के रखता है ताकि वो डायरेक्टली चल सके। उसको हम कर्नल बोलते हैं वो, और वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। इसके अलावा हमने बात किया रैम के अलावा हमारे पास होते हैं परसिस्टेंट स्टोरेज, जिसमें कि हार्ड डिस्क, एसएसडी, ये सब आते हैं।
और फिर हमारे एक्सटर्नल मीडिया आता है। यहाँ पे एक दो चीज़ें और मैं बात करना चाहूँगा, जैसे कि हमने बात किया कि सीपीयू के पास रजिस्टर होता है जिस पे बेसिस पे वो सारे मतलब जिसके यूज़ करके वो सारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करवाता है, उनके छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस को। बट फिर कैश की नीड क्या पड़ी? तो आप देखो तो हमारे पास था रजिस्टर, हमारे पास था रैम। बट ऐसा आप समझो कि कोई ऐसा चीज़ जो बार बार यूज़ हो रहा है, हम जब एग्जीक्यूट कराया किसी प्रोग्राम को तो वो उठ के रैम में तो आ गया और फिर वहाँ से हम रजिस्टर में लाकर उसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। बट ऐसा कोई चीज़ जो बार बार हमें यूज़ हो रहा है और हमें लाइक बार बार उसको रैम से उठा करके उसका इंस्ट्रक्शन को इधर लेके आ रहे हैं, तो क्यों ना, मतलब उसका आइडिया बेसिकली यही है कि क्यों ना वहाँ पे सीपीयू के सबसे पास में एक और ऐसा कोई मेमोरी रख दें, छोटा सा ही सही, जिसमें सबसे कॉमन मोस्ट रिपीटेटेड आइटम्स हम वहीं से डायरेक्टली रीड कर सके। तो वही आपका कैश हो जाता है, क्योंकि रजिस्टर हमेशा सीपीयू रजिस्टर के थ्रू ही एग्जीक्यूशन करेगा। बट अगर मेरे पास कैश में है कुछ तो हम डायरेक्टली उसे कैश से रीड कर लेंगे, अगर नहीं है तो हम रैम के पास जाएंगे। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, इसको बोलते हैं कैश हिट और कैश के मिस का, कि अगर कुछ भी आपको डायरेक्टली कैश से मिल जा रहा है तो उसे हम कैश हिट बोलते हैं, नहीं मिलता तो उसे हम कैश मिस बोलते हैं। एंड ओवरऑल हमने सब कुछ बात किया कि लाइक कैसे कैसे हम नीचे मूव कर रहे होते हैं तो स्पीड घटता है एक्सेसिंग का, और कैसे प्राइस जो है वो भी कम होता है। रजिस्टर ये सब ज़्यादा प्राइसी होते हैं, कैश उससे ज़्यादा उससे थोड़ा कम, मेमोरी उससे थोड़ा कम लाइक रैम एंड ऑल। एंड फिर ऐसे ऐसे वो प्राइस भी घटता जाता है। तो यहीं पे इस वीडियो का एंड करते हैं। हमें बस ये समझने की ज़रूरत है कि मेमोरी कोई एक चीज़ नहीं होती कंप्यूटर में, बहुत सारे मल्टीपल लेवल्स है। उसके हमने पूरे हायरार्की को समझा। एंड बस अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। एंड अच्छा लग रहा हो तो आप लोग फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। सी यू, बाय।